नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की सदगति कहानी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करने वाले हैं। सदगति प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और क्रूरता का वर्णन किया है। साथ ही समाज में फैले अंधविश्वास, जिसके कारण जातिगत शोषण जारी रहता है, इसका वास्तविक चित्रण किया है। इस कहानी में दुखी नामक व्यक्ति का वर्णन किया है, जो कि एक चमार जाति का है। वह अपनी बेटी की सगाई का मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी के पास जाता है। सोचता है, पंडित जी के घर जाना है तो खाली हाथ कैसे जाए। वह घास का बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी के घर पहुंचता है। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त माने जाते थे। पूजा पाठ करते करते 10 बजते ही वह घर से बाहर निकलते। पंडित जी को देखते ही दुखी अपना काम बताता है और कहता है कि वह सारा सामान ठीक कर आया है। दुखी अपनी पत्नी जूरिया से सीधा निकाल कर रखने के लिए कहता है। सीधा में सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल के एक किनारे 4 आने पैसे रखने की बात करता है और सीधा को हाथ न लगाने की भी ताकीद देता है, नहीं तो पंडित जी गुस्सा हो जाएंगे। पंडित जी मुहूर्त निकलवाने के बदले दुखी से कई सारे काम करवाते हैं। घास को गाय के सामने डाल देना, द्वार पर झाड़ू लगाना, बैठक को गोबर से लिपाई करना, लकड़ी चीर देना, खलिहान में से भूसा उठाकर हुसैल में रखना आदि काम पंडित जी दुखी से करवाते हैं। दुखी फौरन काम पर लग जाता है, द्वार पर झाड़ू लगाता है, बैठक को गोबर से लीपता है। तब तक 12 बज जाते हैं। पंडित जी भोजन करने चले जाते हैं। दुखी सुबह से भूखा था। वह घर पर जाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है इस बात से पंडित जी बिगड़ जाएंगे। दुखी अपनी भूख को दबाकर फिर से काम में लग जाता है। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास नहीं था। 4 बजे पंडित जी की नींद खुलती है और वे देखते हैं कि दुखी वही बोरे पर सिर रखे सो रहा है और लकड़ी तो जो कि त्यों पड़ी है। पंडित जी उसे डांटने लगते हैं। पंडित जी का गुस्सा देखकर दुखी फिर से कुल्हाड़ी उठा लेता है। पंडित जी के द्वारा उकसाने पर वह जोर जोर से कुल्हाड़ी चलाने लगा। लगभग आधे घंटे तक दुखी कुल्हाड़ी चलाता रहा। इस बीच लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ दुखी भी चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। वह भूखा प्यासा थका हुआ था। इस कारण लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी मौत हो जाती है। दुखी के मौत की खबर सारे गांव में फैल जाती है। चमार कुनबे से औरतें दुखी के मृत देह के पास आकर रोने लगी, लेकिन पुलिस के डर से चमारों में से कोई भी दुखी की लाश को नहीं उठाता। वहां पर रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि लाश को जल्दी उठाओ। कुएं के रास्ते में ही दुखी चमार की लाश पड़ी है।
उसे लांघ कर जाते हैं तो छुआछूत हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मजबूरन पंडित जी को ही यह काम करना पड़ा। पंडित जी रस्सी का एक फांदा बनाकर दुखी के पैर में डाल देते हैं और लाश को घसीटकर गांव से बाहर छोड़ आते हैं। दुखी की लाश को खेत में गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोचने लगते हैं। इस प्रकार लेखक ने दर्शाया है कि जीते जी न सही, मरने के बाद भी दुखी चमार की लाश को सद्गति प्राप्त न हो सकी।